वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। बच्चों, माई सेल्फ अभिषेक शर्मा और मैं आप लोगों का जीएस और जीके का कोच हूं। मैं पिछले 15 साल से आईएएस एग्जाम, पीसीएस एग्जाम, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और डिफरेंट पीएसयूज एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज पढ़ाने के लिए जाना जाता हूँ। तो 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में मुझे पढ़ाने का। 15 साल से बहुत सारे पेपर्स मैंने देखे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स मैंने देखे हैं और उससे एक एनालिसिस निकला है जिसके बेसिस पर अब आपको तैयारी करा रहा हूँ। बच्चों, आज के इस स्पेशल इवेंट का मोटिव जो है आपके लिए एक नई खबर भी देना है, आपको कुछ जानकारियां भी देना है। बहुत समय से आप लोग की डिमांड चल रही थी कि सर करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट की जाए, करंट अफेयर की क्लास शुरू की जाए, तो उसी के बारे में अनाउंसमेंट करना है। साथ ही आज हम समझेंगे इस क्लास के अंदर कि करंट अफेयर पढ़ने में किन बातों का ख्याल रखें या करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें और किन बातों का ख्याल रखें कि हम जिससे कि करंट अफेयर में ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकें, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकें, क्योंकि करंट अफेयर बहुत डायनेमिक है बच्चों। एक तो डेली चेंज हो जाता है, बहुत कुछ तो डेली बदल जाता है। दूसरा डायनेमिक है बच्चों, प्लस आपकी कई तरीके के सवाल दिमाग में रहते हैं। सर, करंट अफेयर के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आप लोगों ने जो मुझसे अब तक सवाल पूछे हैं, सर कितने महीने का करंट अफेयर पढ़ना सफिशिएंट रहेगा, सर क्या सोर्स होगा, केवल करंट को पढ़ें या उसको पास से रिलेट भी करें, इस तरीके के तमाम सवाल आपके रहते हैं। कौन कौन से सोर्सेज से करंट अफेयर्स को सर पढ़ना चाहिए, सर कितने घंटे डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या न्यूज़ चैनल्स देखने चाहिए, डेली नहीं देखने चाहिए। हम लोगों के पास तो टाइम की कमी है, तो हम इतना न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स और ये सब नहीं कर सकते हैं। तो क्या ऐसा तरीका होगा कि जल्दी से हमारा करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाए? इस तमाम तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग के अंदर बच्चों रहते हैं। क्या करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं या ना बनाएं, इस तरीके से रहता है। तो बस उसको जरा वही सारे क्वेश्चंस आपके शांत करने के लिए जो है मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। तो बस शुरू करते हैं सेशन को और जल्दी से एक दो जानकारियां मैं आपको देता हूं और फिर मैं आपके पास आपका इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आपको एक नया शो जो मेरा आने जा रहा है, द करंट अफेयर शो, उसके बारे में बात करते हैं। क्रिएटेक्स पर एक नई शुरुआत होने जा रही है द करंट अफेयर शो के रूप में, उस पर अब हम बात करेंगे फिर। ठीक है, चलिए। कब स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग क्या होगी, सारे इश्यूज पर हम बात करेंगे। कितने दिन होगा, एक हफ्ते में कितने दिन ये क्लास चला करेगी, तो सब बात करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए। साथ ही बच्चों ये भी आपको बता दूं कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी 10 PM पर डेली जीके क्विज की क्लास होती है और अब मैं उसमें करंट अफेयर्स की क्विज भी लिया करूंगा। अब क्योंकि करंट अफेयर्स भी स्टार्ट हो गया है, तो मैं इस पर जीके क्विज और करंट अफेयर क्विज ये भी लिया करूंगा बच्चों। तो करंट अफेयर की क्विज भी अब होगी, तो हम पढ़ेंगे क्रिएटिक्स चैनल पर, हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और इसकी क्विज जो है अनअकैडमी लर्निंग ऐप की जो मेरी फ्री स्पेशल क्लास है, इस पर हम करंट अफेयर्स की क्विज भी करा करेंगे बच्चों। और जीके की क्विज तो चली रही है, साथ में करंट अफेयर की क्विज भी करेंगे। डेली 10 PM ये क्विज होती है मेरी। तो आप आइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप के फ्री स्पेशल क्लास में मेरी, और इसका बेनिफिट उठाइए। बहुत सारे बच्चे बेनिफिट उठा रहे हैं, डेली बेनिफिट उठाते हैं, बड़ा मजा आता है उन्हें इन क्विज के अंदर। इस पर जाने के लिए बच्चों ये मेरी आईडी है, इस आईडी को फॉलो करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरी आईडी गिवन है और इसका लिंक गिवन है। इसके थ्रू आप मेरे प्रोफाइल पर पहुंच जाइए या ऐप पर ऑल एजुकेटर्स में जाइए और मेरी फोटो पर पहुंच करके उसको क्लिक कर दीजिए और मेरे प्रोफाइल पर पहुंच जाइए। मेरे प्रोफाइल पर पहुंचकर बच्चों उसको फॉलो कर लीजिए। जैसे आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस पहुंचने शुरू हो जाएंगे मेरी फ्री स्पेशल क्लास के। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मेरी फ्री स्पेशल क्लास लीजिए बच्चों, 10 PM। ठीक है, क्विज करेंगे वहां पर। आगे बढ़े तो बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हमारा दो सब्सक्रिप्शन प्लान है, वन इज प्लस एंड सेकेंड वन इज आइकॉनिक। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, डेली क्रैश कोर्सेज मिलते हैं, वीकली टेस्ट मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं। अगर आप आइकॉनिक लेते हैं बच्चों तो आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। साथ ही मिलता है पर्सनल कोच का असिस्टेंस, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स आपके डाउट क्लियर करते हैं, तो इसके बहुत बेनिफिट है बच्चों। नाउ
अगर आप प्लस कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं बच्चों, तो अभिषेक 01 कोड को डालिएगा, आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट बच्चों मिल जाएगा। ठीक है, और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों, साथ ही साथ आपको मेरे से कनेक्ट होने के मौके भी मिलेंगे आगे। 12 मंथ्स के लिए बच्चों आपको 27,225 फीस है प्लस कोर्स की। 18 मंथ्स के लिए 34,650 है, और 24 मंथ्स के लिए 39,600 है। मंथली EMI भी है जिस पर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं रखती है, तो उसकी सुविधा भी है बच्चों। अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो 12 मंथ्स के लिए ये फीस है बच्चों। यहाँ पे भी अभिषेक 01 कोड अप्लाई करके 10% का डिस्काउंट आपको आराम से मिलता है, तो ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस कोड को ध्यान रखिए, मेरी फ्री क्लास को ओपन करने में भी इस कोड को यूज करिए, और जो है अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेने के लिए भी इस कोड को यूज करिए। 10% का डिस्काउंट 24 मंथ्स के लिए बच्चों ये फीस है। ठीक है, चलिए ये वीडियो को रोक करके कभी टाइम मिले तो जरा देखिएगा, इतने सारे बेनिफिट्स हैं बच्चों प्लस पर पढ़ने के। ठीक है, प्लस पर पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हाँ, यूट्यूब के बेनिफिट्स हैं, आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन यूट्यूब और अनअकैडमी प्लस का एक कंपैरिजन आप कभी जरूर देखिएगा कि क्या क्या फायदे प्लस प्लेटफॉर्म पर पढ़ने के भी हैं। चलिए बच्चों, तो आज की बात करते हैं। तो आप लोगों के सामने लॉन्च कर रहा हूँ द करंट अफेयर शो फॉर ऑल इंजीनियर्स। ये शो हमने डिजाइन किया है कि आपके इंजीनियरिंग के से जुड़े हुए जो PSUs के एग्जाम्स हैं, डिफरेंट एग्जाम्स हैं, और कमिंग AI का जो एग्जाम आ रहा है वो, और आगे जितने भी PSUs के एग्जाम्स आ रहे हैं, आजकल करंट अफेयर लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। तो जो भी इंजीनियर्स से जुड़े हुए जो एग्जाम्स हैं, उनमें जिस टाइप का करंट अफेयर आ रहा है, उस टाइप के करंट अफेयर को हम यहाँ पर डील करेंगे बच्चों। तो ये आपका एक्सक्लूसिव करंट अफेयर का शो होगा, जो कि आप इंजीनियर्स के लिए डिजाइन किया गया है। करंट अफेयर का ही शो है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर चलता है, लेकिन क्रिएट्रिक्स ने ये शो स्टार्ट किया है आपके इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के। आपको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, आपको आपके एग्जाम के हिसाब से उतना ही चाहिए, तो उन सारी जरूरतों को ध्यान में रख करके हमने इस शो को डिजाइन किया है। ये बच्चों शो डेली 8 AM पर होगा, डेली 8 AM पर ये शो होगा। स्टार्टिंग होगी इसकी 8th ऑफ मार्च से बच्चों, मंडे से 8th ऑफ मार्च से इसकी स्टार्टिंग होगी। डेली 8 AM पर ये शो होगा बच्चों, सभी इंजीनियर्स के लिए शो है। करंट अफेयर्स शो, आपका अपना करंट अफेयर्स शो। ठीक है, बहुत समय से आप सब लोग वेट कर रहे थे, इस तरह की डिमांड कर रहे थे। वो डिमांड फाइनली अनअकैडमी और क्रिएट्रिक्स ने पूरी की है, और मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं इस शो को आगे बढ़ाऊं। आप लोगों के साथ की जरूरत रहेगी इस शो को आगे बढ़ाने में। आप डेली आएंगे तो हम इस शो को जारी रखेंगे, आपका रेस्पॉन्स तय करेगा कि हम इस शो को कितना कंटिन्यू कर पाते हैं। ठीक है, तो एक अच्छी शुरुआत हमारी तरफ से हो रही है, अनअकैडमी की तरफ से ये अच्छी शुरुआत आप लोगों के लिए हो रही है बच्चों, क्रिएट्रिक्स चैनल पर। अब आप लोगों के सवालों की बात करते हैं। एक सवाल तो अभी मन में आपके आया होगा बच्चों कि सर 8 AM पर अगर आपका करंट अफेयर शो आएगा तो हमारी जीके की क्लास का क्या होगा, तेजस बैच की जीके की क्लास का होगा क्या? तो बच्चों ऐसा तो नहीं है कि हम चीजें क्लैश करेंगे, अब मुझे ही जीके पढ़ाना है और मुझे ही करंट अफेयर पढ़ाना है, एक साथ दोनों नहीं होंगी चालू, बिल्कुल सही बात है। करंट अफेयर शो के बाद जो है कि क्लासेस जो होंगी उनके टाइमिंग थोड़े से चेंज हुए हैं। आज रात को 10 बजे 10 PM पर बच्चों अविनाश सर, आप जानते हैं सर आपको एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं, एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं। अविनाश सर जो है क्रिएट्रिक्स चैनल पर तेजस की जो नई स्ट्रैटेजी है, तेजस बैच की नई स्ट्रैटेजी, नई टाइमिंग्स जो है बैचेस की, वो भी डिस्कस करेंगे, नई स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो है क्या क्या नई क्लासेस तेजस बैच के अंदर आ रही है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो 10 PM पर आपको बाकी सारी क्लासेस की टाइमिंग वगैरह अविनाश सर की क्लास में पता चल जाएगी बच्चों। इसके बाद ही होगा मेरी क्लास, तो जैसे इसके बाद ही होगी, तो तुरंत मतलब पहले में करंट अफेयर शो होगा, लेकिन दोनों अलग अलग क्लासेस में होगा, और दूसरा फिर मैं जीके उसके बाद पढ़ाऊंगा। टाइमिंग्स देखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब बच्चों आप लोगों के सवालों पर बढ़ते हैं कि क्या क्या सवाल आप लोगों के दिमाग में रहते हैं जो मेरे से आप लोग पूछते रहते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन अक्सर आप करंट अफेयर के लिए पूछते हैं, सर हाउ टू स्टडी करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स को पढ़ें कैसे? ठीक है, बिल्कुल सही बात है, अभी बात करते हैं। कुछ सवाल पहले आपके सामने ले लेता हूं मैं, जिनको मैं डील करने जा रहा हूँ। दूसरा सवाल आपका रहता है, सर करंट अफेयर्स फॉर हाउ मेनी मंथ्स इज सफिशिएंट, कितने महीने के लिए करंट अफेयर सफिशिएंट होगा, इस पर भी मैं बात करता हूँ अभी। तीसरा सवाल जो हम लेने जा रहे हैं वो है कि हाउ मच टाइम शुड बी गिवन टू करंट अफेयर, एक दिन में हम कितना समय करंट अफेयर को दें, क्योंकि उसकी सीमा तो है नहीं, बहुत है, सारी दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो कितना समय दें, ये बात भी है।
और चौथा है कि करंट अफेयर पढ़ने के सोर्सेस क्या क्या हो। ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ने के सोर्सेस क्या क्या हो उस पर बात करते हैं। जो हाउ टू स्टडी करंट अफेयर पर अभी हम बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, कैसे पढ़ें, स्ट्रैटेजी है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप ये पूछते हैं कि करंट अफेयर्स फॉर हाउ मेनी मंथ्स इज सफिशिएंट, अगर बच्चों आप आईएएस या पीसीएस वगैरह का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, देन 6 months करंट अफेयर इज सफिशिएंट। 4 to 6 month करंट अफेयर इज सफिशिएंट। 6 महीने का करंट अफेयर सफिशिएंट है बच्चों, अगर जो है आप आईएएस पीसीएस का एग्जाम नहीं दे रहे, क्योंकि आईएएस पीसीएस के एग्जाम में तो 1 साल और 1.5 साल पुराना करंट अफेयर भी आ जाता है, 1 ईयर या 1.5 ईयर, या कभी कभी तो 2 ईयर्स पुराना भी आ जाता है। लेकिन बाकी जितने एग्जाम्स हो रहे हैं, और स्पेशली इंजीनियरिंग साइड में जितने एग्जाम्स हो रहे हैं, उनमें जो करंट पूछ रहा है, पीएसयू वगैरह में जो करंट पूछ रहा है, वो 6 मंथ्स का करंट आ रहा है बच्चों। बैक में पीछे जाकर के 6 महीने तक का करंट हमको कवर करना होता है बच्चों। तो एक तो ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। तो 6 मंथ्स का करंट सफिशियंट रहेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और उठता है कि भाई हम करंट कब तक पढ़ें। जैसे सपोज हमारा एग्जाम, मान लेते हैं अप्रैल में एग्जाम है, तो हमें कब तक का करंट पढ़ना चाहिए। अगर अप्रैल में एग्जाम है बच्चों, तो पक्का मार्च में पेपर सेट हो रहा होगा, तो एटलीस्ट अगर हम देखें तो 1 मार्च तक का पढ़ लें। अगर अप्रैल में एग्जाम हो रहा है तो 1 मार्च तक का करंट जो है हम पढ़े, मतलब यानी कि जिस मंथ में एग्जाम हो रहा है उस मंथ से 1 महीना पहले तक का करंट पढ़ ले, बस उससे 1 महीना पहले तक का करंट पढ़ ले, और पीछे 6 मंथ्स तक जाकर के करंट पढ़े तो सफिशिएंट रहेगा। इतना करंट से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपके कवर हो सकते हैं। करंट का एरिया काफी डायनेमिक है, तो बहुत सोच समझ करके उसकी प्रिपरेशन करनी होती है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हिट हो जाए। वही उसी के लिए करंट अफेयर शो स्टार्ट किया गया है। नाउ, एक दिन में करंट पढ़ने में कितना टाइम दिया जाना चाहिए बच्चों। बच्चों अगर मेरी बात मानो, आप इंजीनियरिंग साइड के बच्चे, क्योंकि हमारा ये शो तो पूरा इंजीनियरिंग को साइड के बच्चों के लिए पूरा डेडिकेट करके हम बना रहे हैं, तो सभी ब्रांचेस के बच्चे, किसी भी ब्रांच के बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। तो मदद तो ये औरों को भी करेगा, लेकिन हमारा फोकस आप लोगों के एग्जाम्स पर है। तो कितना टाइम देना चाहिए बच्चों, ये डेली मेरी क्लास जो होगी ये 45 मिनट्स की होगी अराउंड। इसमें स्टार्टिंग वगैरह के मिला ले 40 मिनट्स के आसपास का समझिए। ये 40 मिनट्स का डेली का एक शो होगा, डेली 40 मिनट्स का शो होगा। तो 40 मिनट्स तो बच्चों आपको डेली मेरी क्लास में बैठना होगा, और 20 मिनट्स इसको बाद में रिवाइज करना होगा। बस इतना ही चाहिए डेली। 40 मिनट्स क्लास में बैठ जाओ और सुन लो, और जो 40 मिनट्स में सुना है उसको 20 मिनट्स नोट्स से रिवाइज कर लेना। जो नोट्स मिलेंगे बाद में आपको, नोट्स में दूंगा ही डेली के डेली, तो नोट्स से जो है रिवाइज कर लेना। 20 मिनट्स का नोट्स से रिवाइज कर लेना बच्चों। ठीक है, तो इतना सफिशियंट होगा। ठीक है, 40 मिनट्स की क्लास सुन लो, और 20 मिनट्स जो है बाद में उसको रिविजन को दे दो। इतना सफिशियंट होगा करंट के लिए, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे सर सोर्सेस क्या पढ़े करंट के लिए, सर सोर्सेज क्या होने चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। तो बच्चों सोर्सेज है आपके लिए द करंट अफेयर्स शो। सोर्स है बच्चों आपके लिए द करंट अफेयर्स शो। और किसी सोर्स की जरूरत क्या है, जब हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए इंफॉर्मेशन निकालेंगे, तो फिर आपको मेहनत करने की उतनी जरूरत क्या है। द करंट अफेयर शो इज द सोर्स। आइए डेली शो पर पढ़िए, और इसके बाद करंट अफेयर शो के जो नोट्स आपको मिलते हैं उस नोट से पढ़िए। अगर फिर भी रेगुलर पढ़ना है तो एक न्यूज़पेपर डेली, अगर आपको पढ़ने की आदत है तो बहुत अच्छी बात है। एक न्यूज़पेपर तो डेली आपको पढ़ना ही चाहिए बच्चों। डेली थोड़ा बहुत जानकारी लेने के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर को से ब्रश अप करिए, तो अच्छा रहता है। न्यूज़पेपर पढ़ना एक अच्छी आदत भी है, आप थोड़ा सा रिलैक्स भी फील करते हैं, और एक कहीं टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये इतना ध्यान रखिए, इससे ज्यादा करने की अभी जरूरत नहीं है बच्चों इसके लिए। तो एक ये चीज हो गया क्लियर। टेंशन फ्री करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, कि हम ले रहे हैं थोड़ी सी टेंशन आपकी, आप फ्री होकर के फ्री माइंड से पढ़ाई करिए। नाउ, अगर हम पढ़े तो कैसे पढ़े। अब करंट अफेयर्स पढ़े तो बच्चों कैसे पढ़े करंट अफेयर्स, तो सीधी सी चीज है बच्चों, करंट को हमेशा बैकग्राउंड के साथ पढ़ना चाहिए। करंट को हमेशा बैकग्राउंड के साथ पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर को बैकग्राउंड के साथ हमेशा पढ़ना चाहिए बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज आज कोई इवेंट हुआ, अब आपने उस इवेंट को केवल आज याद कर लिया, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये हुआ कि सपोज एक अनाउंसमेंट ये हुआ कि इंडिया अनाउंसेस दैट इन फ्यूचर दे विल ब्रेक द वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान, वो जो है द इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान।
तो बच्चों इंडस वाटर ट्रीटी जो है इंडिया ने अनाउंस किया कि फ्यूचर में वो इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ तोड़ सकता है अगर पाकिस्तान नहीं माना। सपोज ऐसी कोई लाइन लिखी आ गई, अब आपने उसको याद कर लिया कि इंडिया ने ऐसा कहा, ये सफिशिएंट नहीं होगा। बेटर ये एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आना चाहिए, व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी, कब हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी, क्या है इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी में क्या डिवाइड किया गया था, वाटर डिवाइड किया गया, कौन कौन सी रिवर्स का वाटर डिवाइड किया गया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन सी रिवर्स का वाटर डिवाइड किया गया, और इसमें कुछ रिवर्स को पाकिस्तानी रिवर कहा गया, कुछ रिवर्स को इंडियन रिवर कहा गया, तो क्यों कहा गया, क्या रीजन है, कौन सी इंडियन रिवर्स और कौन सी पाकिस्तान की रिवर्स है इसके अंदर। अब इतना तो कम से कम सोचना पड़ेगा ना, तब वो क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, और तभी वो आपको इन्फॉर्मेशन भी याद रहेगी। जब आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को उसके बैकग्राउंडर से पढ़ते हो तो वो इन्फॉर्मेशन आपको याद रहती है, वरना 3 या 4 बार रटोगे। इससे अच्छा एक बार पढ़ो और बैकग्राउंडर के साथ पढ़ लोगे ना, तो थोड़ा बैकग्राउंडर भी साथ में देख लोगे, तो फिर जो है वो फिर 3 4 बार नहीं पढ़नी पड़ेगी न्यूज, 1 या 2 बार में वो याद हो जाएगी। सीधी सी बात यह है। ठीक है, तो उसको उसके बैकग्राउंड से पढ़ने की जरूरत है बच्चों। इसका मतलब बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, बेस्ट स्ट्रेटेजी है करंट और जीके को साथ साथ पढ़ें। करंट और उससे रिलेटेड जीके जरूर पढ़ें, करंट पढ़ें जो आज घटा, और उससे रिलेटेड जीके जरूर पढ़ें बच्चों। यानी कि करंट को और जीके को साथ में पढ़ना चाहिए बच्चों, ये जरूरी है। और इसीलिए दोनों ही जिम्मेदारी मुझे अकेडमी ने दी है, क्योंकि मैं जीके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसको रिलेट कर सके हम करंट के साथ, तो करंट की भी जिम्मेदारी इसलिए मुझे मिली, तो आप भी को भी तो ये करना पड़ेगा ना। तो जीके करंट दोनों करें, दोनों की क्लास को अटेंड करते हुए दोनों को रिलेट करें। जो हम जीके में पढ़ रहे हैं उसमें अगर करंट में कोई चेंज हुआ है तो उसको ध्यान में रखें, उसको तो ध्यान में रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, आपको करंट को मगअप नहीं करना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी, डू नॉट मगअप, रटना बिल्कुल नहीं है बच्चों। क्या करो, ओनली रीड, वॉच एंड हियर। नोट्स जो मिले उन्हें पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो पढ़ लो, न्यूज देखते हो तो देख लो, सुन लो बस, या सुन लो, या क्लास में करंट अफेयर शो में जो दिखाया जा रहा है वो देख लो, और जो सुनाया जा रहा है वो सुन लो। आपके दिमाग में बैक ऑफ माइंड कहीं ना कहीं रहेगा, और जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो आप उसमें से एलिमिनेट कर लेंगे। और अगर आपने बैकग्राउंड और जीके के साथ पढ़ रखा है तो पक्का आप उसको एलिमिनेट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। जरूरत है कवरेज की, जरूरत है कवरेज की, जितना टाइम हमें मिलता जाएगा इसके अंदर एग्जाम में, आगे के एग्जाम में, उतना ज्यादा हम कवरेज करते रहेंगे। मेरी अभी कोशिश रहेगी कि मैं पास्ट 5 मंथ्स के करंट से आपको स्टार्ट करा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, कोशिश अभी मेरी रहेगी कि मैं आपको पिछले 5 महीने का करंट अभी कवर कराऊं, पिछले 5 महीने का करंट कवर कराने की कोशिश मेरी रहेगी, मैं 5 महीने के करंट से लेकर के चलूंगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मैंने आपसे कहा ना 6 महीने का करंट आता ही है, अगले महीने एग्जाम होने जा रहा है या उससे अगले महीने कोई एग्जाम होने जा रहा है, जब भी होगा हम पीछे से हमारा 5 महीने का करंट कवर रहेगा, इसलिए हम उठा ही रहे हैं उसको, 5 महीना पीछे से उठा करके चल रहे हैं, जिससे कि हमारा जो है आपका पीछे का भी कवर होता जाए, छूटे ना, और हम उसको कवर करते हुए आगे बढ़े। जब भी हम एग्जाम दें हमारा 5 से 6 महीने का करंट तैयार है, हमारी वो स्ट्रैटेजी बन रही है आपके एग्जाम के लिए, तो वो हमारा तैयार है। ठीक है, वो हमको करना है। वैसे भी अगर हमारा अगले महीने को एग्जाम हो रहा है और हम इस महीने का करंट तैयार भी कर रहे हैं, तो वो हमारे अगले एग्जाम में काम नहीं आएगा, आगे के किसी एग्जाम में काम आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि 4 से 5 महीना, 6 महीने पीछे का करंट हमको तैयार रखना है। ठीक है, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी है जीके और करंट अफेयर को साथ में रखें। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कोई टूर्नामेंट हुआ, सपोज डेविस कप टूर्नामेंट ही हुआ, ठीक है, किसने जीता, समझ गए, इतना याद रखना कि इस कंट्री ने जीता, तो काफी नहीं होगा ना, किसी को तो हराया होगा, तो किस कंट्री को हराया ये भी याद रख लो भाई। ठीक है, अच्छा फाइनल कहाँ हुआ था, किस इस जगह पर फाइनल हुआ था, ये भी याद रख लो यार। अब उससे जुड़ा हुआ कुछ जीके पार्ट भी याद रखो, जैसे यार डेविस कप में यार एक भी आप देखोगे किसी महिला खिलाड़ी का नाम ही नहीं आया, यानी कि डेविस कप क्या केवल मेल्स के लिए होता है, फीमेल्स के लिए नहीं होता क्या, मैं स्पोर्ट्स के एक इवेंट से बता रहा हूँ, तो ये थोड़ा बैकग्राउंडर है, ये उससे जुड़ा हुआ जीके है। किसने जीता इस साल का डेविस कप, किस कंट्री ने जीता, यार इसमें खिलाड़ियों के नाम नहीं है, कंट्रियों के नाम है, क्या कंट्री जीतती है, यस इसमें कंट्री खेलती है। ग्रैंड स्लैम्स में खिलाड़ी खेलते हैं, कौन कौन से ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, लेकिन इसमें तो कंट्री खेलती है। तो लेकिन आप देखोगे केवल मेल्स के नाम है, मेल्स खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, यानी कि केवल मेल्स के लिए होता है। तो इस तरीके की चीजें भी साथ में कनेक्ट करके रखो, और तब याद रखोगे तो उससे याद भी रहता है, ये नेचुरल इनटेक होगा ना, तो उससे याद भी रहेगा, और करंट अफेयर हमारा कवर भी होता रहेगा। ठीक है, करंट अफेयर में अगर मैं एरियाज देखूं जिनको हमें कवर करना ही चाहिए, जिन एंगल्स पर ध्यान देना चाहिए, देखो कौन सी खबरें देखें, हर वो खबर जो कि मेरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, और
जिसे मैं भविष्य तक के लिए याद रखना चाहता हूँ और इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है और हमें फ्यूचर में रखना है ध्यान उसको, वो करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट खबर बन जाती है। किसी ने किसी को क्या कहा, क्या नहीं कहा, कौन सा पार्टी से निकला, कौन किस पार्टी में चला गया, पॉलिटिकल टॉक बहुत सारी, भाषणबाजी, राजनीतिक, उन सब में पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि वो देश में भविष्य में कुछ दिनों बाद तो उसको भी याद नहीं रहेंगे जिसने कुछ बोला था भाषण में। तो इसलिए वो याद रखने की तो जरूरत ही नहीं है। ऐसी चीज रखो जो कि हमेशा मेमोराइज की जाएगी, जो इंपॉर्टेंट होगी, तो वो चीजों पर जाना है। इसमें हमें कवरेज जो करनी चाहिए बच्चों, एक हमें पॉलिटी की कवरेज करनी चाहिए। अगर लीगल एरिया में कोई बड़ा कदम उठाया गया है, कोई नया कानून बनाया गया है, या पार्लियामेंट में कुछ बड़ा फैसला लिया गया है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, वो और उसका बैकग्राउंड मिलाकर के हमें पढ़ना चाहिए। इसके अलावा बच्चों दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर मेजर फैसले होते हैं वो है इकोनॉमी का एरिया, तो इसको भी हम देखेंगे। इकोनॉमी का एरिया हम करंट के अंदर कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट एरिया जो कि कुछ बड़ा मेजर फैसला हो रहा है, जैसे अभी जो है बजट आया है, बजट आया है, उससे पहले हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया है, तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट में कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बच्चों हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ अगर तीसरा इंपॉर्टेंट एरिया स्पोर्ट्स है, ये इंपॉर्टेंट एरिया करंट में कवर करना जरूरी होता है। चौथा एरिया होता है बच्चों साइंस एंड टेक, कोई डेवलपमेंट है, कोई मिसाइल लॉन्च हुई है, कोई हमने स्पेस में कोई मिशन भेजा है हमने, या दुनिया में कहीं कुछ इंपॉर्टेंट गया है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। तो पॉलिटी है, साइंस एंड टेक है, इकोनॉमी है, स्पोर्ट्स है, ये मेजर एरिया। और पांचवा इंपॉर्टेंट मेजर एरिया है बच्चों एनवायरमेंट। सब पढ़ना जीके के साथ जोड़ करके ही है उसको ना। तो अगला है एनवायरमेंट, इंपॉर्टेंट एरिया। एनवायरमेंट में करंट में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, तो उनको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, जो भी बदलाव हमारे हो रहे हैं एनवायरमेंट के अंदर। और पांचवा है बच्चों इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कुछ बदलाव हो रहा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो अगर कुछ बदलाव हो रहा है तो वो, या कुछ नए फैसले लिए जा रहे हैं, तो ये इतने एरियाज को तो हमें अच्छे से कवर करके बच्चों चलना ही चाहिए। इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन में या कहीं पर भी डिफेंस एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। डिफेंस जो है एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है बच्चों, डिफेंस को भी हमें अच्छे से कवर करना चाहिए। तो ये सारे एरियाज है जिन पर हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अवार्ड्स हैं, कुछ अवार्ड्स हैं, बुक्स है जो हम देखेंगे, अवार्ड्स हैं, बुक्स हैं, ये हम देखेंगे कि मतलब इस एंगल से भी हम चीजों को देखेंगे बच्चों। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, तो इतने एरिया में तो कवर हमारा करंट अफेयर करेगा ही करेगा बच्चों। और इसके साथ आपको पता है मजा तो आपको आने वाला है, मैं जोड़ करके इसको पढ़ाता ही हूँ, तो आपको मजा आएगा, ये तो गारंटी है। ठीक है, तो इस सब चीजों का ख्याल रखेंगे और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए शुरू होने जा रहा है 8 मार्च को 8 AM से द करंट अफेयर शो बच्चों। ठीक है, तो करंट अफेयर शो पर फिर मिलते हैं। अभी कल मेरी जीके की क्लास जो होनी है वो तो रेगुलर होनी है। आपको बाकी के सारी टाइमिंग्स जो है कल तक सब पता चल जाएंगी। रात को 10 बजे अविनाश सर की क्लास में सारी टाइमिंग्स पता चल जाएंगी सारे बैचेस की। कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, तेजस बैच के डिफरेंट क्लासेस के टाइमिंग्स में चेंज हो रहा है, तो वो आपको पता चल जाएगा, सर उसको डील करेंगे। ठीक है, रात को 10 बजे, तो उनको भी सुनिएगा। ठीक है, और हम लोग फिर अब 2 बार मिला करेंगे बच्चों। एक बार मैं आपसे मिला करूंगा, वैसे तो मैं 3 बार मिलूंगा, इनफैक्ट 4 बार। तो करंट अफेयर शो के अंदर मैं आपसे सुबह 8 बजे मिलूंगा, उसके बाद मैं जीके की क्लास में आपसे मिलूंगा, उसके बाद मैं इवनिंग में एनवायरमेंट की क्लास दे रहा हूँ, और उसके बाद एथिक्स की क्लास मेरी एनवायरमेंट में शुरू होने वाली है। एनवायरमेंट एंड एनर्जी, एनर्जी सेगमेंट मेरा नेक्स्ट वीक में खत्म होने जा रहा है, और जैसे ही नेक्स्ट वीक में एनर्जी सेगमेंट खत्म होगा, एनवायरमेंट एंड एनर्जी सेगमेंट खत्म होगा, हम लोग इथिक्स की क्लास ईएससी के लिए, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ईएससी एग्जाम के लिए हम इथिक्स की क्लास नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो उसमें मैं आपको मिलूंगा, रात को 8 बजे मिलूंगा, 8 से 9 वो क्लास होती है। और रात को 10 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हम प्रैक्टिस करेंगे, हम जीके की भी प्रैक्टिस करेंगे, हम करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, हम एनवायरमेंट के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो 10 PM पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी हम मिलेंगे जीके की क्लास में, तो कई बार हम लोगों के मिलने की संभावनाएं बन सकती है। ठीक है, तो बस
मैं भी पूरी जोश से मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, आप लोग भी अपना जोश दिखाइए, पूरी मेहनत करिए। लेट्स क्रैक इट। हमें एग्जाम क्रैक करना है, हमें निकालना है, जल्दी से जल्दी हमको अपने आप को सेटल करना है, तो उसमें खूब मेहनत करेंगे, एंथुजियाज्म के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आप एंथुजियाज्म दिखाइए, क्लास में आइए रेगुलर, तो मेरा एंथुजियाज्म बना रहेगा आपके लिए और बेहतर से बेहतर प्रयास करने का और इंफॉर्मेशन लाने का। बस इसी नोट के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर पसंद आई तो और बच्चों को भी जानकारी हो जाए इसकी। इस शो को हमें सक्सेसफुल करना है, करंट अफेयर शो को हमें सक्सेसफुल करना है बच्चों। ये आपके कहने पर मैंने शुरू किया है, तो ये हमारा शो है। ठीक है, चलिए, अभिषेक 01 कोड का ख्याल रखिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं जल्दी। बाय।